गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छे हैं आप लोग और हम आशा करते हैं कि आप लोग टेस्ट की अच्छे से तैयारी करते होंगे। और बता दें कि पहले जो एक यूट्यूब चैनल चल रहा था कोचिंग के नाम से, वो कंप्यूटर में साइबर वो सिस्टम क्रैक होने के कारण या फिर उसका जो भी डाटा था वो क्रैक हो जाने के कारण उस चैनल नहीं खुल रहा है, इसलिए न्यू चैनल बनाना पड़ा है। अब आप लोग को जो भी वीडियो होगा वो इसी पे मिलेगा। और संडे को टेस्ट 8 बजे होगा, टाइम आप याद रखें, उससे पहले आप तैयार रहें और टेस्ट अपने टाइम पे होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 में कल हम लोग 8 तक देखे थे, आज 9 देखेंगे। रुकिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आप नोट करेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का ध्यान दिया जाए। एक भवन है और एक मीनार है। सामान्यतः मीनार भवन से बड़ा ही होता है। टीवी टावर सब या मोबाइल टावर सब देखे होंगे, कई मंजिला होता है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से ध्यान दिया जाए, मीनार का ये शिखर, ये पाद, ये भवन का शिखर, ये पाद। शिखर मतलब ऊपरी भाग, पाद मतलब उसका निचली भाग। तो एक मीनार के पाद बिंदु से यहाँ है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो नजर तो ऐसे होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो यहाँ से एक बार इसके शिखर को देखा जा रहा है, मीनार के पाद बिंदु से किसके शिखर को, भवन के शिखर को। यहाँ से भवन के शिखर को देखा जा रहा है कितना डिग्री के उन्नयन कोण पर, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर, ठीक है। फिर भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री। यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री। तो आपको निकालना क्या है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो ये भवन की ऊंचाई कितनी है। गौर कीजिए, ये एक टावर है, हम यहाँ से एक बार इसके शिखर को देखें, एक बार वहां से इसके शिखर को देखा जा रहा है। मतलब यहाँ से इसको देखे और यहाँ से फिर इसको देखे, ठीक है। उन्नयन कोण 30 एक बार 60 है। आपको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई। आपकी मर्जी है, नामकरण A B C D इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, ठीक है। और आपकी भी मर्जी ये भी है कि आप चाहे तो पहले त्रिभुज ABC में चलिए या पहले त्रिभुज आप BCD में जाइए, लेकिन जिधर कुछ डाटा प्राप्त है, जिधर कुछ दिया गया उधर चलिए। तो मीनार 50 मीटर दिया गया है, इसीलिए इधर से चलना है। अगर हम इधर से भी जाएंगे तो भी हमारा आंसर निकलेगा, रटना नहीं है, समझना है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, थीटा के सामने वाला क्या होता है, P, 90 के सामने वाला H और नीचे वाला B। तो बताइए P दिया गया है और B निकालते हैं। तो P बट्टा B किसका फॉर्मूला पढ़े हैं, tan थीटा का पढ़े हैं, ठीक। तो tan थीटा के जगह पे क्या लिखेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे देते हैं 60 डिग्री। P के जगह पर पता है कितना, AB का मान कितना है, 50 मीटर। तो AB के जगह पे 50 और B ये तो नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर BC लिख दिए, BC लिख दिए या CB जो लिख दीजिए। tan 60 का वैल्यू √3, 50 बट्टा में BC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, BC को √3 से, तो √3 BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, √3 को BC से, √3 BC और 50 को 1 से, 50 तो BC बराबर हो गया 50 बट्टा √3। बट्टा के नीचे रूट आ गया, हर का परिमेलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। जो फाइनल आंसर होगा वहां हर का परिमेलन कीजिएगा, यहाँ रहने दीजिए। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर रूट में नहीं होना चाहिए, बाकी रूट में चलेगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इधर, थीटा का मान कितना दिया गया था, 30 डिग्री। त्रिभुज BCD में, BCD में बताइए थीटा के सामने क्या हो गया,
P पढ़े हैं और नीचे वाला B, तो P बट्टा B किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। tan का tan देंगे, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 30 डिग्री, 30 दे दिए। P बट्टा B, P पता है आपको, भवन की ऊंचाई नहीं, वही तो आपको निकालना है, ज्ञात करना है। इसीलिए भवन की ऊंचाई के जगह पर आप CD या DC या CD जो लिख दीजिए। और B क्या है? BC, और BC का कुछ मान आप निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? BC की जगह पे एक बार लिख दीजिए BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 CD, और BC की जगह पर क्या लिख दीजिएगा? 50/√3। अब यहां से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो √3 को CD से गुणा करेंगे तो √3 CD, और 50/√3 को 1 से करेंगे तो 50/√3, कुछ नहीं तो बट्टा में, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आया तो √3 कितना हो गया? 9, √9 का मान 3 CD, और 50 को 1 से गुणा करेंगे तो 50, इसलिए CD बराबर कितना आ गया? 50/3। जब आप इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16.2/3 मीटर, या इतना में रहने दीजिए या ऐसे कीजिए या दशमलव में बदलिए। अब क्या लिख सकते? निकालना क्या था? भवन की ऊंचाई। भवन क्या है? CD, तो भवन की ऊंचाई क्या लिख देंगे? अतः भवन की ऊंचाई कितना निकल गया? 50/3 मीटर, या 16.2/3 मीटर आंसर। एक बार फिर से फिगर को समझिए। एक मीनार है और एक भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखा जा रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। इसको 30 डिग्री पर, इसको 60 डिग्री पर। ये 50 मीटर दिया गया, ये निकालना है। जाने का तरीका कितना सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिए कि एक बार इस त्रिभुज में गए, ये B निकाल लिए, फिर इस त्रिभुज गए, इस B का मान यहाँ पुट किया, उसको बाद हल किए। तो चलिए नोट किया जाए। अब नोट कीजिए, जिस समय हम बताते होते हैं, समझाते हैं, उस समय कुछ नोट कर रहे होते हैं, उस टाइम नोट नहीं कीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो चले आगे। आप वीडियो को रोक लीजिए, बगल में टच कीजिएगा, स्क्रीन आपका साफ होगा, फिर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ध्यान दिया जाए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हैं, इधर भी और इधर भी समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। जैसे ये एक सड़क है और इधर भी एक खंभा लगा है और इधर भी एक खंभा लगा है। ये सड़क है 80 मीटर चौड़ी, ठीक है। दोनों खंभों के बीच एक खंभा ये है और दूसरी खंभा ये है। दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से, सड़क के किसी बिंदु, मध्य बिंदु नहीं कहा जा रहा है, मध्य बिंदु कहा जाता तो ये भी 40, ये भी 40। सड़क के किसी बिंदु से खंभों के शिखर का, यहाँ से एक बार इसके शिखर को देखा जा रहा है, एक बार इसके शिखर को देखा जा रहा है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है। यहाँ से एक बार इस खंभा के शिखर को देखे और यहाँ से एक बार इस खंभा के शिखर को देखे, ठीक है। तो टोटल दूरी है 80। अगर ये x होगा तो ये 80 माइनस x होगा। हमारी मर्जी, क्या रट लूं इधर x इधर 80 माइनस x, नहीं, इधर x कर लीजिए, इधर 80 माइनस x तो भी बनेगा, अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। नामाकरण करते A B C D E, या इधर से भी सीधी कर सकते हैं। कुछ लोग ध्यान कर लेते हैं कि ऐसा ही होता नहीं, ऐसा भी होता है, आपके अनुसार भी होता है। आप ऐसे बनाइए। अब देखिए उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री और 30 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है।
आप इधर 60 इधर 30 कर दिए तो भी आंसर निकलेगा। ठीक है, तो माना कि ध्यान दिया जाए, माना कि CD की दूरी x मीटर, तो BC का दूरी कितना हो गया 80 माइनस x मीटर। टोटल दूरी है x, जब ये x तो ये 80 माइनस x। और चलने का तरीका देखिए, पहले इसमें जाइए या इसमें जाइए, आपकी मर्जी। हम आपकी मर्जी पर बार बार जोर इसलिए डाल रहे हैं कि कुछ लोग इसको रट लेते हैं कि इधर ही 60 देना है, इधर ही 30 देना है, इधर ही x देना है, इधर ही 80 माइनस x देना है, ऐसे रट लेते हैं। रटना नहीं है, आपको समझना है। तो देखिए हम चल रहे हैं त्रिभुज ECD में या CDE में, CDE में थीटा के सामने P और नीचे वाला B, तो P बट्टा B किसका समय है tan थीटा का। tan थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा 30 डिग्री, P बट्टा B, P के जगह पर क्या लिखिएगा DE और B के जगह पर लिखिएगा X, तो DE बट्टा X। tan 30 का वैल्यू 1 बट्टा √3 DE बट्टा X, कोना कोनी गुना कर लीजिए x को 1 से तो x और √3 को DE से तो √3 DE, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाला P और नीचे वाला B, P बट्टा B tan थीटा, tan थीटा की जगह पे क्या लिखेगा 60 डिग्री, P बट्टा B, P के जगह पर क्या लिखेगा AB और B के जगह पर क्या लिखेगा 80 माइनस x। tan 60 का वैल्यू √3। और यहाँ देखिए बात अब यहाँ मेन है, यार AB के जगह पर आप DE लिख सकते हैं क्या, समान लंबाई के। देखिए गौर कीजिए, समान लंबाई के दो खंभे, जितना इस खंभे की लंबाई है उतना ही इसकी भी लंबाई है, दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, तो आप इसके बदले ये लिखिए या इसके बदले ये लिखिए, लिखा जा सकता है। तो AB के बदले हम क्या लिख रहे हैं DE, इधर 80 माइनस x यहाँ पोस्ट में लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि AB बराबर DE है। अब √3 इधर है DE 80 माइनस x के बदले कुछ पड़े हैं, x के बदले क्या लिख सकते हैं √3 DE, x की जगह पर लिख सकते हैं √3 DE। और कुछ नहीं तो बट्टा में एक करके क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 80 को √3 ऐसे कीजिए, DE को 1 से गुना करेंगे तो DE, 80 को √3 से गुना करेंगे तो 80 √3 और माइनस प्लस माइनस √3 को √3 से तो √3 9 का मान क्या हो गया 3 DE। अब DE को एक तरफ कर दीजिए, DE तो है -3 DE इधर आ गया तो +3 DE, इधर है 80 √3, 3 DE 1 DE तो 4 DE, 80 √3, 4 से 80 कट गया कितना 20 मरतबे, तो DE का मान आ गया 20 √3। ये खंभा की लंबाई निकल गया ना, जितना इस DE की लंबाई होगा उतना ही, इसीलिए AB की भी लंबाई कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो चलिए खंभा की ऊंचाई तो निकल गया, दोनों खंभा समान लंबाई की, खंभों से बिंदु की दूरी मतलब जो बिंदु C है यहाँ से खंभा की दूरी क्या होगी मतलब x, और ये निकाल दीजिए तो x बराबर क्या पड़े हैं √3 DE, तो √3 DE की जगह पर क्या लिखेगा 20 √3, तो 20 √3 9 का मान 3, तो 20 दिया कितना आ गया 60 मीटर आ गया। तो बताइए CD की दूरी आपको कितना आ गया 60 मीटर, तो BC की दूरी क्या है 80 माइनस x, तो 80 माइनस 60 कितना आ गया 20 मीटर। तो खंभों की ऊंचाई कितना हो गया 20 √3 और ये दूरी है, यहाँ लिख सकते हैं था खंभों की ऊंचाई। चलिए नोट किया जाए, एक बार फिगर को रिपीट करूं, कुछ लोग कह रहे रिपीट करने, चलिए ठीक है।
80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हैं। इस भूमि के किसी बिंदु से एक बार इस शिखर को देखा, एक बार इस शिखर को देखा, 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर। तो आपको निकालना है इसके शिखर का उन्नयन, खंभों की ऊंचाई। तो ये 60 है, ये 30 है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। नहीं, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये 80 माइनस x हो गया। चलिए नोट किया जाए। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। किसी प्रकार का आपको डाउट हो समझने में तो आप हमको वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर है, एक नहर के एक तट पर, ये नहर है, एक तट मतलब उसका किनारा, इस तट पर एक टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधी खड़ी है, एक टावर खड़ा है। दूसरे तट के शिखर से, यहाँ देखिए दूसरा तट, एक तट पे टावर है, इस तट से इसके शिखर को देखा जा रहा है कितने डिग्री के उन्नयन कोण पर, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर। ये है नहर। फिर क्या कर रहा है, इस बिंदु से, जिस बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से जब नहर से और 20 मीटर दूर जाते हैं तब वहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना करा हो जाता है, 30 हो जाता है। जैसे जैसे हम टावर से दूर जाएंगे वैसे वैसे थीटा का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वैसे वैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए नामकरण करते हैं। ए बी सी डी, ये जो 20 है ये यहीं तक की दूरी दी गई है, सी डी की दूरी है। तो हम चलते हैं पहले त्रिभुज, इसमें टावर है 90 डिग्री पे खड़ा, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दिया जाए, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने P और नीचे B, तो P बट्टा B किसका फॉर्मूला सुने हैं, tan थीटा, tan थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा 60 डिग्री, P बट्टा B, P के जगह पर लिखेंगे AB और B के जगह पर BC, तो AB बट्टा BC, tan 60 का वैल्यू √3, AB बट्टा BC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, AB को 1 से गुना करेंगे तो AB, √3 को BC से तो √3 BC। अब क्या केवल इस त्रिभुज में जा सकते हैं, बताइए, त्रिभुज ACD में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री यहाँ है, इसीलिए 90 डिग्री लेकर जाना पड़ेगा, है ना ऐसा। तो 90 डिग्री लेकर चलना पड़ेगा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। बताइए, थीटा के सामने P और नीचे वाला पूरा B, तो P बट्टा B किसका फॉर्मूला है, tan थीटा, tan थीटा की जगह पर क्या लिखिएगा 30 डिग्री, P बट्टा B, P है आपको AB और B, ध्यान दिया जाए B 2 भाग में बटा है, मेन बात यही है, B जो है 2 भाग में बटा है, इतना जो इतना नहीं, BC प्लस 20, BC प्लस CD, तो CD तो पता है, तो BC प्लस 20। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1 बट्टा √3, AB का मान निकाल चुके हैं, टेम्पोररी मान √3 BC, तो √3 बट्टा में BC प्लस 20, गुना पुनी गुना √3 9 का मान क्या हो जाएगा 3 BC, और BC प्लस 20 को 1 से, तो BC प्लस 20, तो 3 BC प्लस BC इधर आ गया,
तो माइनस BC इधर हो गया 20, 3 BC में से 1 BC घट गया, तो 2 BC बराबर 20, 2 से 20 कट गया 10 मरतबे, तो BC का मान कितना आ गया 10 मीटर। तो ये नहर की चौड़ाई कितनी निकल गई 10 मीटर। और आपको टावर की ऊंचाई भी निकालना है, तो टावर की ऊंचाई, टावर क्या है AB है ना, आपको AB निकालना है। तो AB बराबर क्या पढ़े हैं √3 BC, तो √3 BC का मान है 10 है, तो कितना आ गया 10 √3 मीटर आंसर। चलिए नोट किया जाए। फिगर बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग 10 लेसन शुरू करेंगे। हम आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे से फेयर में नोट करते होंगे, और व्हाट्सएप पे जिन लोगों के व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा है वो हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दें, और उनके व्हाट्सएप पे आपदा प्रबंधन भेज दिए थे। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया ये आपदा प्रबंधन किस चैप्टर का है, किस सब्जेक्ट का है। तो सोशल साइंस में ही 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, और ज्योग्राफी के बुक में ही लास्ट में 6 नंबर के पूछे जाते हैं आपदा प्रबंधन, वो भी एक चैप्टर है जो ज्योग्राफी के बुक के लास्ट में है। तो वही है, आप उसका भी फेयर करेंगे। 1 2 3 भेज दिए थे, ठीक है, 3 चैप्टर और है, कल भेज देंगे। और अच्छे से आप लोग जो टेस्ट आप लोगों का इकोनॉमिक्स का उसका तैयारी कीजिए, ठीक है, बाय।